इंसाफ नहीं मिल रहा। आप देख रहे हैं कि जो एसआईटी का गठन हुआ उसमें आज भी ये गवर्नमेंट से यही है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसा ये लड़कियों के साथ करते हैं उससे ज़्यादा टॉर्चर इन्हें करना चाहिए। इस बारे में बात करने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या पुलिस क्या कर रही है, डॉक्टर की तरफ से क्या किया जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। इस तरह से नहीं मिलेगा, न्याय के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। अगर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हुआ था। अगर गायत्री को न्याय नहीं मिलेगा तो इस बिहार की धरती पे भी महाभारत होगा। सरकार आज एक नेता को अगर कुछ बोल दिया जाता है, गाली दे दी जाती है तो तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन एक लड़की के साथ इतना गलत हुआ है, इतने लोग चीख करके कह रहे हैं। देखिए, राजधानी पटना में जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में इतना बड़ा कांड हुआ, एक लड़की जहानाबाद से डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आई थी, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी, लेकिन उसके बाद जो है एक खबर सामने आई जिसने सबको अंदर तक झकझोर के रख दिया। खबर है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, फिर उसकी मौत हो गई। इसको लेकर जो है लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लड़की के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हो या कोई बड़े लोग हो, सब जो है उसके लिए मांग कर रहे हैं। आम जनता है, लगातार सबकी ये मांग है कि लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषियों पे कार्रवाई हो। इसी कड़ी में गया जी से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर कुछ स्कूल के छात्रों द्वारा जो है मार्च निकाला गया है। छात्र जो है सड़क पर उतरे हैं अपने टीचर्स के साथ और लड़की को, यानी कि जहानाबाद की जो नीट की स्टूडेंट थी, उसे न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कह रहे हैं। और सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं टीचर्स और वहां के स्कूलों के बच्चे। जब जहानाबाद पतियामा की बेटी जो कि मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उसके साथ में रेप और उसकी जो हत्या हुई, ये बड़ा ही निर्मम और बड़ा ही दुखद है। दुखद उससे ज़्यादा यह है कि उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आप देख रहे हैं कि जो एसआईटी का गठन हुआ उसमें आज भी रोशनी कुमारी मौजूद हैं, जिसने सभी चीज़ों को दबाने और साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया। यह रोशनी कुमारी के विरुद्ध कोई हम लोग रैली लेकर नहीं जा रहे हैं, ये कोई एएसपी अभिनव जी के खिलाफ हम लोग रैली लेकर नहीं जा रहे हैं, ये कोई हम लोग पता लग रहा है प्रभात मेमोरियल के खिलाफ भी कोई रैली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो छोटे प्यादे हैं, ये बहुत छोटे प्यादे हैं। आप बड़े शहरों में जब जाएंगे तो जो गांव से, देहात से और गरीब घर की लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके साथ क्या बीत रही है, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इस नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सफ़ेद पोश लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये बड़े जांच का विषय है और इसको सरकार और बाकी प्रशासन दबाने का भरपूर प्रयास कर रही है। ये न्याय की आवाज़ जो है, बेटी किसी सरकार की नहीं होती है, बेटी किसी समाज की नहीं होती है, बेटी देश की होती है, बेटी इस माटी की होती है। हम लोग हमेशा बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी 23 तारीख को हम लोग सरस्वती पूजा मनाएंगे, माता की पूजा करेंगे, 9 दिन नवरात्रा मनाएंगे, लेकिन एक बेटी के साथ घटना अगर घट जाती है तो सभी लोग खामोश खड़े होकर सिर्फ विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ मोबाइल पर लिख देने से न्याय मिल जाएगा। नहीं, न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि वैसे लोग जो के लिए दर दर भटक रहे हैं, अगर आपको सरकार न्याय नहीं देती है, अगर आपको कानून से न्याय नहीं मिलता है, तो समय आ गया है कि आप खुद अपने न्याय के लिए आगे बढ़िए और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए कि आने वाली जनरेशन थर थर कांपे अगर बेटियों की तरफ आंख उठाने और हाथ उठाने से पहले, क्योंकि न्याय इस तरह से नहीं मिलेगा। न्याय के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। अगर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हुआ था। अगर गायत्री को न्याय नहीं मिलेगा तो इस बिहार की धरती पे भी महाभारत होगा। मैं इस बात का यहाँ से ऐलान करता हूँ। कई और भी पीजी गर्ल्स हॉस्टल है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। यहाँ हम जो पटना में जो रेप हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं, जो कि आज़ाद पार्क से डीएम ऑफिस तक रहेगा। क्या मांग करते हैं इसमें? मांग ये है कि हमेशा से देखते आ रहे हैं कि कभी लड़कियों के साथ किडनैप हो जाता है, कभी रेप हो जाता है। ये हिंदुस्तान में ऐसा होता क्यों है? यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है और कभी उनको जला दिया जाता है या कभी उनके साथ गैंग रेप या मर्डर, हमेशा ये यहाँ सुनने को मिलता है। तो हमारा ये गवर्नमेंट से यही है कि
इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा ये लड़कियों के साथ करते हैं उससे ज़्यादा टॉर्चर इन्हें करना चाहिए। देखिए, आज के डेट में चाहे लड़के हो या लड़कियां, हर कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, हर कोई सक्षम होना चाहता है कि किसी को भी किसी अपने छोटे मोटे शौक पूरे करने के लिए भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो लड़के जाते हैं तो लड़कियां भी जाती हैं। ये तो बहुत ही दुखद है कि कहाँ तो बच्चे बिहार से बाहर जाते थे तब उनका शोषण होता था, आज खुद हमारे घर में हमारी बेटी का शोषण हुआ है। वो भी हॉस्टल अपने सुनहरे सपने लेकर गई थी कि उसे डॉक्टर बनना था और वो हॉस्टल में पढ़ाई करने गई थी डॉक्टरी की, और उसके साथ इतना दुर्व्यवहार, ये घृणित काम जिन लोगों ने भी किया है उन्हें एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि हर किसी की बेटी होती है, उसके घर में भी जो दरिंदे हैं उनके घर में भी उनकी बेटियां होंगी, बहनें होंगी, माँ होंगी, कोई तो होगा, लेकिन वो लोग एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं। हर पुलिस की काफी लापरवाही सामने आई, इस पर क्या कुछ कार्रवाई करने की मांग करेंगे? ये पुलिस को छिपाने की कोशिश किया जा रहा है। इस बारे में बात करने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या पुलिस क्या कर रही है, डॉक्टरों की तरफ से क्या किया जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, उनके घर वालों से कहना चाहती हूँ कि एक पिता, कल को अगर कार्रवाई हो भी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि आज तक नहीं हुआ। और इसको बिहार की निर्भया का नाम दिया जा रहा है। उस निर्भया केस में भी कितने दिन बाद आया था, आप लोगों को भी पता होगा कि सच्चाई कितने दिन बाद सामने आई थी। सरकार, आज एक नेता को अगर कुछ बोल दिया जाता है, गाली दे दी जाती है तो तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन एक लड़की के साथ इतना गलत हुआ है, इतने लोग चीख चीख करके कह रहे हैं, वहाँ चौक पे जाके बैठ के लोग धरना दे रहे हैं, चीख चीख के लोग कह रहे हैं, हॉस्टल वाले लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता है, ये है वो है, सबका नाम दिया जा रहा है प्रॉपर, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं उनके घर वालों से, उनके माँ से, उनके पिता से, उनके मामा से, जिन लोगों का बयान आ रहा है, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अब छोड़ दीजिए, हर जगह गिड़गिड़ाना छोड़ दीजिए, खुद हथियार उठाइए और जो फैसला करना है कर दीजिए। तो सुना आपने सभी का क्या कुछ कहना था। देखिए, इस घटना के बाद लोग दहशत में आ गए हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजने से डर रहे हैं, लड़कियां डरी हुई है, लोग परेशान हैं कि इतने दिन हो गए, 10 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी जो है लड़की के साथ क्या हुआ है एग्जैक्ट ये निकलकर सामने नहीं आ रहा है। वहीं एसआईटी की टीम भी गठित की गई है डीजीपी के द्वारा, लेकिन टीम भी लगातार प्रयास कर रही है, लगातार हॉस्पिटल हो या हॉस्टल उसका दौरा कर रही है, कई सबूत इकट्ठे कर रही है, लेकिन अभी तक क्या हुआ है वो खुलासे नहीं हो पाए हैं। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को दिल्ली भेजा गया है, दिल्ली में जांच चल रही है, दिल्ली में भी एक टीम गठित की गई है और ये कब तक निकलकर सामने आएगा, हालांकि हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। और स्वराज पोस्ट की टीम लगातार इस मामले में लगी हुई है कि आखिर उन लड़की के साथ हुआ क्या था। जो भी निकलकर सामने आएगा हम अब तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक बने रहिएगा स्वराज पोस्ट के साथ।